आखिरकार क्रिसमस है क्या? क्यों क्रिसमस मनाते हैं लोग? क्या करेगा ये क्रिसमस लोगों के जिंदगी में? क्या मिलेगा इसको मनाने से? क्रिसमस कोई त्योहार नहीं है, क्रिसमस कोई फेस्टिवल नहीं है। बहुत से लोग सोचेंगे अच्छा ये क्या बात है? जी हाँ, क्रिसमस एक सीड है, एक बीज है। और ये बीज कब बना? जब यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुआ। ध्यान से सुनिए, क्राइस्ट मस। क्रिसमस जो है वो हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं, लेकिन क्राइस्ट आता है उसके अंदर। यानी क्रिसमस वो कोई फेस्टिवल नहीं है, ये वो दिन है जब स्वर्ग से एक बीज धरती पर बोया गया, एक बीज इस धरती पर आया और उसी का नाम है क्राइस्टमस यानी क्रिसमस। ध्यान देना, यदि यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा ना होते तो क्या कोई क्रिसमस नाम का मतलब होता? क्या कोई क्रिसमस शब्द को अपने मुंह से बोलता? नहीं, यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुआ, एक बीज इस दुनिया में पैदा हुआ और वो बीज स्वर्ग से आया, धरती पर आकर बीज बो दिया गया। इस एक बीज ने क्रिसमस के दिन जन्म लिया। हालेलुया। और उस बीज का नाम यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। हर बीज एक भविष्य लेकर आता है। ध्यान दें, आपने सलगम का बीज बोया, वो भविष्य लेकर आया, आपके पास सलगम आ गई। आपने आम का बीज बोया, भविष्य आ गया, भविष्य में आपको आम खाने का मौका मिल गया। आपने बाजरे का बीज बोया, भविष्य में आपको बाजरे की रोटी मिल गई। आपने चीकू का बीज बोया, भविष्य में आपको चीकू मिलेंगे। आप जिसका बीज बोएंगे भविष्य में मिलेगा। इसका मतलब यह हर बीज एक भविष्य लेकर आता है। प्रेज द लॉर्ड। ये बीज भी एक भविष्य लेकर आया जिसका नाम यीशु मसीह है। ये बीज आपके जीवन में एक भविष्य लेकर आया। ये बीज आपकी जिंदगी के अंदर आपका फ्यूचर लेकर आया। आपके जीवन के अंदर जितने लोग यीशु मसीह को पहचान पाए, जितने लोगों ने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, उनका भविष्य बदल गया। आखिरकार क्रिसमस है क्या? क्यों क्रिसमस मनाते हैं लोग? क्या करेगा ये क्रिसमस लोगों के जिंदगी में? क्या मिलेगा इसको मनाने से? भविष्य मिलता है। आपको एक नई उम्मीद मिलती है, नई सोच मिलती है, नए विचार मिलते हैं। लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो कमियां ढूंढने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन कमियां निकल जाती है, जिंदगी बदल जाती है। परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए इस बीज को धरती पर लाना सही समझा। परमेश्वर ने उस मनुष्य को जिसको कोई बदल नहीं सकता। आपको मालूम आज मनुष्य के बारे में, हम में से कौन कौन मनुष्य है? आपको पता दुनिया क्या तारीफ करती है? कहते एक मनुष्य ही है जो सबसे गंदा है है ना? लोग बोलते हैं एक मनुष्य ही है जो सबसे बड़ा जानवर है। किस ने सुना? बोला जाता है ना, सबसे बड़ा जानवर है। कहते जानवर का काटे हुए का इलाज है, पर आदमी ने काटा, कहते उसकी कोई दवाई नहीं मिलती। पर मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, ये सारे शब्द इस बीज के कानों में भी पड़े और इसने स्वर्ग से सुना, और ये बीज धरती पर बीज दिया गया। किस लिए? ताकि ये मनुष्य इस बीज का इस्तेमाल करे। ये मनुष्य जो बुरे हैं, निंदा से भरे हुए हैं, परेशानियों से भरे हुए हैं, तकलीफों से भरे हुए हैं, पाप से भरे हुए हैं, दुचित्तेपन से भरे हुए हैं, ये वो मनुष्य जिसको मनुष्य ही एक्सेप्ट नहीं करता। तो परमेश्वर ने क्या प्लान बनाया कि मैं अपने पुत्र को इस धरती पर बीज के रूप में पृथ्वी पर बीज दूंगा, और जब वो उगेगा भविष्य लेकर आएगा। एक नन्हा बच्चा इस दुनिया में पैदा हुआ। जैसे आप कपड़े पहनते हैं, नन्हे बच्चे कपड़े पहनते हैं, ऐसे उसने भी पहने। दुनिया के सामने एक फेस, नया फेस दिखाई दिया। लोग उसको नन्हा यीशु कहने लगे। लोगों ने उसको कपड़े पहनते हुए देखा, कपड़े
में लिपटा हुआ देखा। नन्हा था वो। धीरे धीरे वो बढ़ने लगा, धीरे धीरे वो लोगों के साथ बातें करने लगा। बड़े बड़े शास्त्री विद्वान लोग नन्हे बच्चे से बात करने लगे, और वो नन्हा बच्चा लोगों से जब बात करता, लोगों के पसीने छूट जाते। लोग कहते ये कैसा बच्चा है, हमारे सामने किसी के अंदर खड़े होने का दम नहीं है, पर ये नन्हा बच्चा हमें हमारे सवालों के जवाब दे रहा है। लोग हिल गए, लोग भुखड़ा गए, और वो नन्हा बच्चा सबसे कहने लगा, जब मैं बड़ा होऊंगा, तुम बड़े हुए तो चोर बने, तुम बड़े हुए तो तुम डकैती बने, तुम बड़े हुए तो तुमने अपनी कौम को दुखी किया, तुम बड़े हुए तो तुमने लड़ाइयाँ, झगड़े, ऊट फूट, विधर्म, दोष, ये सब कुछ पैदा किया। मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं इन सबको मिटा कर रख दूंगा। मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं सबके पेट को काटने वाला नहीं, सबकी रोटी को बर्बाद करने वाला नहीं, बल्कि मैं इन सबके पेट को भरने वाला बनूंगा। वो लोगों से बातें करने लगा, और वो बातें करते 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 बड़ा हो गया। और इतना बड़ा हो गया, यीशु मसीह के दिमाग में एक बात आई। लोग भलाइयां कर रहे थे, एक को लूट दूसरे को कंबल बांट, दूसरे को लूट तीसरे की भलाई कर। लोग भलाइयां कर रहे थे, गरीबों को इनाम देते थे, खाना देते थे, लोगों को बहुत सी चीजों की सुविधाएं दिलवाते थे, फिर नेता बन जाते थे। यीशु मसीह ने सोचा, मैं भी भलाई करूं, मैं भी लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनके लिए लाभ का कारण बनूं, मैं भी इनके लिए सुख का कारण बनूंगा। वो बीज फलवंत होकर एक बड़ा बीज लोगों के लिए बना, और उसने क्या किया, बीमार लोगों के जिंदगी के अंदर भलाई करने का एक निर्णय लिया। और वो निर्णय क्या था, हर बीमार व्यक्ति को यीशु मसीह चंगा करने लगा। लोगों की जिंदगियों में भलाइयां होने लगी। यीशु मसीह जिस जगह पर जाते, भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो जाती। और भीड़ कौन सी, कोढ़ी, अंधापन, लंगड़ापन, गूंगापन, बहरापन, और सारे वो लोग जो अंदर से टूटे हुए हैं, अंदर से बिखरे हुए लोग हैं, सुसाइड करने वाले लोग, पाप में फंसे हुए लोग, दुचित्तेपन में जीने वाले लोग, वो यीशु की ओर आगे बढ़ते, और यीशु मसीह उन्हें केवल छूता और वो बदल जाया करते। यूहन्ना 3 अध्याय की 16 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र बीज के रूप में धरती को दे दिया, संसार को दे दिया। देगा नहीं, वो दे चुका है। पृथ्वी के ऊपर कई बार कई काम करने हैं, अभी पेंडिंग है, लेकिन यीशु मसीह को बीज के रूप में धरती पर परमेश्वर दे चुका है। उसने दे दिया है, और वो बीज उग चुका है, और वो बीज बड़ा हो चुका है, और वो बीज के ऊपर आप और मैं अपना जीवन निछावर कर चुके हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने जो बीजा 28 साल में मैं काट रहा हूं, आपने जो बीजा वो आप काट रहे। यीशु मसीह को बीज दिया गया, और वो भविष्य बनकर, महान आशीष बनकर हमारे लिए वो फिर से इस पूरी धरती पर उगकर हमारे लिए भविष्य बन गया। क्यों सीड देना क्रिसमस का एक हिस्सा है। सीड, कई बार हमें लगता है सीड देने से क्या होगा, एक बीज बोने से क्या होगा, कोई बात नहीं, इस बार नहीं देंगे तो अगली बार दे देंगे, उसमें क्या आ जाता है। मैं आपको प्रेशर नहीं दे रहा, पर मैं आपको बता रहा हूं कि एक सीड बीजने से आप अपना भविष्य बदल सकते हैं, आप अपने भविष्य के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। हो सकता है आपका मित्र, आपकी सहेली कहे, नहीं मैं तो पिछले साल भी नहीं बीजा, इस साल भी नहीं बीजूंगा, क्या हुआ, कुछ भी नहीं। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो बीजते हैं वे महान आशीषें देखते। आप क्रिसमस क्यों मनाते हैं? सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े खरीदते हैं, क्यों? कि ये परमेश्वर ने दिन दिया है, ये परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में ये समय दिया है, और आप देते हैं
किसके लिए? आप बीजते हैं किसके लिए? उसी के लिए जिसने क्रिसमस को बनाया है। कोई इस बात को समझे या ना समझे, आपको मालूम है बहुत से लोग क्या कहते हैं, इस दिन तो क्रिसमस नहीं था। काफी लोग ये भी कहते हैं हम तो क्रिसमस नहीं मनाते। मुझे एक व्यक्ति ने कहा, विनोद प्रोचिया जी आप क्रिसमस क्यों मनाते हैं? मैं क्रिसमस नहीं मनाता, मैं तो क्रिसमस के दिन जो बीज है उसका प्रचार करता हूं। मैं किसी फेस्टिवल को नहीं मनाता, लेकिन मैं वो नाम जहां से आया, क्राइस्ट, किस किस को सुनाई दे रहा है? वो नाम जिस में से निकला, क्राइस्ट को पेश करता हूं। मैं क्राइस्ट को पेश करने के लिए बनाया गया हूं। मुझे यीशु मसीह ने इसलिए मेरा चुनाव किया, इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर मेरे लिए मरा कि मैं क्राइस्ट यानी मसीह को दुनिया में पेश करूं, दुनिया के बीच में लेकर आऊं, उन्हें बता सकूं कि एक यीशु नाम का बीज है जिसमें से क्राइस्ट मस निकलता है। जब आप अपना बीज देते हैं, जब आप अपना बीज बोते हैं, तो आप क्रिसमस को समझ जाते हैं। सुनाई दिया? यदि आप बीज नहीं दे पाते तो इसका मतलब यह है आप सिर्फ फेस्टिवल मना रहे हैं, आप केवल एक त्योहार मना रहे हैं, और त्योहार में बिना पैसे दिए आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं त्योहार मनाते हैं, किसी और को देखकर त्योहार मन जाता है, कहीं और खड़े होकर त्योहार मन जाता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आप क्रिसमस के अंदर अपना बीज बोते हैं, जैसे ही आप क्रिसमस के अंदर अपना सीड बोते हैं, आप क्रिसमस को समझ जाते हैं। आप बीज बोने से बता रहे होते हैं कि जो क्रिसमस है वो एक्चुअल में एक बीज है और उसका नाम यीशु मसीह है।